गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने झंडा को फहराया, झंडा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और डॉक्टर अंबेडकर साहब को हम लोगों ने माल्यार्पण किया। और आज के दिन इस समारोह में हम लोग गणतंत्र दिवस की जो उपलब्धियां हुई हैं, संविधान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। आर्या साहब ने बेहतरीन तरीका से सारी बातों को रखा कि अगर संविधान की रक्षा करना है तो संविधान को पढ़ना पड़ेगा और अंबेडकर की पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा और एक वैचारिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। और वह वैचारिक आंदोलन की जिम्मेवारी हम पर और आप पर है, क्योंकि हम और आप इस समाज के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबके हैं और हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आज देश में संविधान के बारे में चर्चा हो रहा है और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान पर हमले किए जा रहे हैं और जिस देश में संविधान के इतर अघोषित इमरजेंसी भी लागू कर दिया गया है। सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे, इस बात को हम बुद्धिजीवियों को समझने की आवश्यकता है। जब नया भवन बना, नया जो लोकसभा बना, उस लोकसभा में जब उसका उद्घाटन हुआ तो एक लाठी, जिसको संगोल कहते हैं, उसको रखा गया और इस देश को बताने की कोशिश की गई कि यह जो संगोल है, यह जो लाठी है, अब संविधान से नहीं चलेगा, इस लाठी से यह देश चलेगा। इसलिए जो संविधान के रक्षा करने के सबसे सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति, जो आदिवासी समाज की है, उनको नहीं आने दिया गया। एक बड़े इस देश में जोश खरोश के साथ, जो कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि हम अयोध्या से आते हैं, राम मंदिर की बात की गई। उस राम मंदिर में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। कहने का मतलब यह है कि जो संविधान खतरे की बात कही जा रही है, सचमुच में संविधान पर खतरा है। खतरा इसलिए है कि लोकसभा में संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर का जब अपमान किया जाता है, तो फिर संविधान सुरक्षित कैसे है? जब इस देश में सड़कों पर किसी दलित को पेशाब किया जाता है, तो संविधान आपका सुरक्षित कैसे है? जिस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर जब कर्मचारियों को उच्च पद पर पदस्थापित किया जाता है, तो संविधान कैसे सुरक्षित है? संविधान सुरक्षित नहीं है। आज इतने वर्षों के बाद भी हम जहां से आते हैं, आज वो भी सड़कों के किनारे, पैन और नहर के किनारे बसे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उजाड़ दिया जाता है। तो संविधान कहां है? मित्रों, संविधान बनाया गया और उस संविधान की जिम्मेवारी, उस संविधान की जिसको रक्षा करने की जिम्मेवारी है, वही संविधान पर विरोध कर रहे हैं, वही संविधान पर हमला कर रहे हैं। इसलिए हमको और आपको जानना होगा कि अगर इस देश में सुरक्षित रहना है, संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करना है, तो हमको यह तय करना पड़ेगा कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। संविधान की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संविधान की रक्षा किया जाना चाहिए। ये बात हर मंच से हमको सुनने में मिलता है, हर अखबारों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जो संविधान विरोधी, जिनको संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी इस देश और राज्य में दी गई और जो संविधान पर हमला कर रहे हैं, घोषित हमला कर रहे हैं, उनको नो बोलना चाहिए, उनको रोकना चाहिए कि वैसे लोग, वैसी शक्तियां, वैसे दल किसी भी स्थिति में विधानसभा और लोकसभाओं में नहीं जाए। उसके लिए हमें नो बोलने की आवश्यकता है और अपने
संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सड़कों पर भी उतरने की आवश्यकता है। यह तय कीजिए और अपने आप से पूछिए कि इसके लिए किस दिन हम सड़क पर उतरे थे, किस दिन हम सभा और गोष्ठी किए थे, किस दिन हम सरकार के साथ वार्ता किए थे। ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम आवाज उठाएं, और आवाज उठाएं कहां, सड़कों पर उठाएं। अब 70 वर्षों तक इंतजार किए, इसलिए अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हमको और आपको सड़कों पर ले जाना पड़ेगा। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो लेखक हैं, जो प्रोफेसर हैं, किताबों, मैगजीन्स और अखबारों के द्वारा इस वैचारिक लड़ाई को चलाना होगा। मित्रों, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, चूंकि बहुत समय हो गया है। हम एक बात जो पहले भी कहते आ रहे हैं और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पहले जो दोहरे साहब थे, बल्कि आप सभी लोगों की सहभागिता रही है। उन्होंने ये अम्बेडकर भवन बना दिया, बुद्ध विहार बना दिया। हम लोग चर्चाएं करते हैं कि नहीं, हम एक नए भवन बनाएंगे। इतने हम अम्बेडकर के संतान हैं, जो हम लोग को वेतन भी मिलता है, आर्थिक हमारी सुरक्षा भी है, लेकिन अम्बेडकर भवन नहीं बना रहे हैं। इसलिए हम बैसेंट्री साहब से और देवेंद्र रजक जी से, ये दोनों से आग्रह करना चाहेंगे कि अम्बेडकर भवन बनाने के लिए कम से कम एक अलग से कमेटी बना दीजिए, ताकि लोगों से कोष संग्रह करके एक अम्बेडकर भवन के निर्माण की शुरुआत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ